अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है कौन सा दिन है? आज है शनिवार है। तो हमारे गुरुग्राम में क्या होता है, शनिवार के दिन छुट्टी होती है। शनि और सैटरडे को 2 दिन पूरा गुरुग्राम जैसा बंद सा रहता है, पूरा सुनसान हो जाता है। एक्चुअली हो जाता है फ्राइडे से ही। और देख सकते हो आज सूर्य की किरणों चारों तरफ फैल रही थी और एक सुंदर सा एक अच्छा सा मौसम नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आज मुझे बहुत हैप्पीनेस है क्योंकि यार काफ़ी दिनों बाद अच्छी धूप मिली है। और यार मेरे को ठंड से बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है ठंड की वजह से। और इस कदर ठंड की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, पूछे नहीं। मेरे हाथ पैर काँपने लग जाते हैं भाई, ठंड में बर्दाश्त नहीं कर पाता, ज़्यादा होने लगती है तो। सो गाइस ये हमारा मॉल है और ये सोहना रोड है। आप देख सकते हो इधर सोहना रोड है। और एक ये पूरा एरिया जो है वो सेक्टर 48 का पड़ता है। उस साइड में रोड के उस साइड में जो आप देख सकते हो, रोड के उस साइड में जो है वो है सेक्टर 49 है। और हम छत के ऊपर मॉल पे हैं, फर्स्ट फ्लोर ये सबसे टॉप पे है, ये छत पे हैं। हमारा जो मॉल है वो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर 2 फ्लोर का है। और काफ़ी ज़्यादा पुराना मॉल हो चुका है। हमारे मॉल में ज़्यादा दुकानें भी नहीं हैं, केवल कुछ ऑफिस हैं गिने चुने, और गैस की एजेंसी है। और एक सबसे जो बड़ा ऑफिस है वो टाटा का शोरूम है, जिससे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और एक रेस्टोरेंट है जो जोमेटो स्विगी टाइप है, तो उसकी वजह से जो उसके डिलीवरी पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ रहा हमारे यहाँ का। देख सकते हो कितना अच्छा सा मौसम है। और ब्लॉग में आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बनाने का मौका मिलता है। साथियों जानते हो कि क्या बोलते हैं, अभी मैं भी सीख रहा हूँ, उतना बहुत बड़ा हुनर नहीं है, टैलेंट नहीं है, बस अभी सीख रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ कि कैसे काम किया जा सकता है, कैसे ब्लॉग को मैं बना सकता हूँ, कैसे एडिट कर सकता हूँ। अभी इस पर काम कर रहा हूँ और आप सबकी से सीख रहा हूँ। और मैं कैमरे को फेस करना सीख रहा हूँ कि कैसे बोलें। यही सोचता रहता हूँ कि कहाँ से बोलें, कैसे सामने से आँखों से आँख मिला सकें। तो मतलब काम मेहनत कर रहे हैं और आप सबका सपोर्ट चाहते हैं। अगर आपने सब लोग सपोर्ट करोगे, प्यार अपना दोगे, तो मैं एक दिन बढ़ जाऊंगा। क्योंकि बिना दोस्तों प्यार और सपोर्ट के कोई बढ़ नहीं सकता है। मैं जानता हूं कि मेरे भारत वासी जो उनके दिलों में एक ईश्वर बसते हैं और लोगों की खूब मदद करना जानते हैं, लोगों से स्नेह प्रेम करना चाहते हैं। सोचते हैं यूट्यूब फैमिली हमारी जो है तो बहुत अच्छी है, फेसबुक यूट्यूब फैमिली हमारी जो है वो चाहते हैं लोग यार बढ़ें, एक दूसरे का एक बढ़ेगा तो दूसरा भी उसका सपोर्ट करेगा, सीखेगा। तो यार मैं बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल परिवार से हूँ नहीं, मैं रहने वाला अमेठी उत्तर प्रदेश का हूँ और मेरा नाम राहुल पांडे है। एजुकेशन मैंने जो पढ़ाई की है वो ग्रेजुएशन तक की हुई है, ज़्यादा स्कूल गया भी नहीं हूँ क्योंकि जाने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि दोस्तों जानते हो जब परिवार की जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, कोई घर में कमाने वाला नहीं होता है तो सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर जाती है। तो बच्चे क्या होते हैं, जो लड़के होते हैं वो शहरों को प्लान कर जाते हैं कमाने के लिए। क्योंकि आर्थिक रूप से परिवार जब कमज़ोर होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो सोचता है चलो परिवार की कुछ जिम्मेदारियों का बोझ लिया जाए अपने कंधों पे और कमाने के लिए निकल पड़ता है। ऐसे हमारे भारतवर्ष के नहीं पूरी दुनिया में लोग हैं अपने परिवार की जिम्मेदारियां समझते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करना जानते हैं, सोचते हैं कि मेरे माँ बाप खुश रहें, मेरी बहनें खुश रहें, मेरा परिवार खुश रहे, वो निकल पड़ते हैं ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। तो कुछ यूँ ऐसा था मेरा सफ़र। पड़ा ज़िंदगी के उस मुकाम को पाने के लिए मैं 2012 में यहाँ पे आया, क्या बोलते हैं, गुड़गांव। पहली बार गया था मैं भिवाड़ी। उसके बाद एक भाई मुझे बहुत कष्ट हुआ वहाँ पे काम करने के लिए। उतना एक भाई साहब थे, उनके माध्यम से मैं दूसरे रूम लिया और कंपनी में खाना खाता था। उत्तम स्ट्रिप लिमिटेड नाम था उस कंपनी का। तो मैंने उसमें काम किया, 1 महीने सैलरी मिली तो मुझे अकेला रो रहा था कि कहाँ आके फंस गया हूँ, कोई जानने वाला नहीं। कोई अगर 2 लोग होते रूम पार्टनर तो अच्छे से रह लेते, लेकिन 1 महीना व्यतीत हुआ, सैलरी मिली, घर आया, फिर घर में कुछ पैसे दिए, कुछ अपने पास रखे, फिर वापस आया। फिर मैं एक मारुति सुजुकी कंपनी है जो कि मानेसर में है, उसमें मैं प्रयास किया होने के लिए और हो गया मैं। फिर मैं 1 साल किया काम उसमें, क्योंकि उसमें सैलरी मिल रही थी ठीक ठाक। उसमें महीने के 20,000 रुपये सैलरी बन जा रही थी, खाना पीना भी मिलता था, एक टाइम रूम पे बनाना होता था मुश्किल से बस। और रूम का भी किराया ज़्यादा नहीं लगता था क्योंकि हमारे साथी को मैंने बुला लिया था, कई लोगों को उनके साथ रहता था। तो मैं मानेसर में करीब 2 साल बिताए मैंने। उसके बाद धीरे धीरे कि आपकी कृपा से गुड़गांव आ गया हूँ। तो गुड़गांव में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ कुल आना जाना रहता है और बहुत अच्छे से लोग मिलते हैं। मैं भी लोगों की मदद करता रहता हूँ, लोग मेरी भी मदद करते रहते हैं, मैं लोगों को जॉब दिलवाता रहता हूँ, लोग मुझे भी जॉब दिलवाते रहते हैं। तो यही सिलसिला है, आप सबका आशीर्वाद है, लोग सहयोग
करने वाला बनोगे, लोगों की मदद करने वाला बनोगे, लोगों के जीवन में खुशियाँ बांटने का प्रयास करोगे तो लोग, भगवान आपके जीवन को मंगलमय बना देंगे। आप भी खूब खुश रहोगे, आप भी जीवन में उन्नत करोगे, आपके भी लोग मदद करने वाले मिलेंगे। ये मैंने किया है और पाया है। जब कभी भी देख लीजिए किसी की आप मदद कीजिए जो असहाय हो, तो आपकी भी लोग भेज देंगे भगवान मदद करने के लिए। और हिम्मत ना हारना दोस्तों, जीवन में बढ़ने के लिए रोज़ अनवरत मेहनत करना कि मुझे लखपति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है, और उसके लिए मेहनत करना, पढ़ना लिखना, खूब सीखना, और आप आगे एक दिन बढ़ जाओगे। लंबा हो रहा है और आपका प्यार और सपोर्ट चाहते हैं। अगर आप सबसे मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करें, खुल के सपोर्ट करें दोस्तों, इस अपने मित्र का। और मैं सोचता हूं कि यार मैं 30 साल का हो गया हूं, आने वाले 30 साल में बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये सत्य है। तो ये सत्य को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए मैं खूब सीखना चाहता हूँ, कुछ पढ़ना चाहता हूँ, और पढ़ के समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में कुछ अभिलाषा नहीं है कि मैं बहुत बड़े बंगले में रहूँ, बहुत बड़ी गाड़ियाँ हो मेरे पास। बस थोड़ा सादा जीवन, उच्च विचार, थोड़ा सा खाना मिले जो जीवन जिसे जीवित रह सकूं और देश सेवा कर सकूं। जब मरूं तो मेरे नाम को जानने वाले लोग रहें कि कोई था बंदा जो सबसे प्रेम करता था। मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मुझे अपने धर्म पे, सनातन पे गर्व होता है, और वो क्योंकि वो सबका साथ चाहता है, सबका विकास चाहता है। मैं किसी भी जाति धर्म से नहीं रखता हूँ। मैं एक मानव हूँ, मैं इंसान हूँ, और सबसे प्रेम करता हूँ। क्योंकि समय इसमें जो होता है दोस्तों, समय सबसे बलवान होता है। समय के आगे किसी की चलती नहीं हो, कि कोई भी धर्म का हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई भी व्यक्ति हो। जब हम जन्म लेते हैं इस धरा पे तो हम एक इंसान होते हैं। इस समाज में हमें दिखाया जाता है कि आप, मैं ब्राह्मण हूँ, आप पंडित हो, आप क्षत्रिय हो, यादव हो, जैसे ही आप समाज में रहते हो, जैसे संगति में रहते हो, ऐसे गुण आपके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन जाति पात से हट के एक मानव हो, श्रेष्ठ मानव की रोल निभाना है, लोगों का मदद करना है, लोगों के जीवन को मंगलमय बनाना है, लोगों के सुखी समृद्ध जीवन का कामना करना है। और आप सबसे चाहते हैं दोस्तों कि मैं भी आप सबके बीच में एक छोटा सा एक मात्र कण हूँ। तो मेरा आप सपोर्ट करिए जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। बस दोस्तों, यहीं पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ। बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी